ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां धर्मेंद्र के बाद गोविंदा भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, अचानक घर में बेहोश हो गए। गोविंदा की तबीयत रात को अचानक खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी। गोविंदा को क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। 61 साल की गोविंदा की मेडिकल जांच अभी जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है गोविंदा को लेकर, यानी कि गोविंदा जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की तबीयत मंगलवार रात अचानक बिगड़ गई और खबरों के मुताबिक डिसओरिएंटेशन के कारण उनकी सेहत बिगड़ी है। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर दवा दी गई और रात को 1 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पूर्व सांसद गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। 61 साल की गोविंदा को क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वो अभी चिकित्सकों की गहन निगरानी में है। गोविंदा को 1 साल पहले गलती से लाइसेंसी पिस्टल से गोली लग गई थी। तब मुंबई के घर पर रिवॉल्वर उनके हाथ से फिसल गई थी और गोली उनके बाएं घुटने में लगी थी। गोविंदा की बेटी टीना उन्हें अस्पताल लेकर गई थी, जहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई थी। और एक बार फिर से गोविंदा की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ शाहिद अंसारी, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, बताइए गोविंदा की स्थिति अभी कैसी है? जी देखिए, अभी चूंकि उनकी तबीयत तो बेहतर है, लेकिन आपको मैं बता दूं पुनीता कि जब रात में उन्हें ये शिकायत हुई, वो बेहोश होकर गिर गए। और उसके बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टर से संपर्क किया। फौरन हंगामी हालत में जो है उन्हें जुहू के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पता ये चला है कि उन्हें ओरिएंटेशन की जो है शिकायत हुई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गए थे। परिवार के लोगों ने पहले स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि हालत जो है बेहतर नहीं है, जिसके बाद उन्हें जुहू स्थित जो है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और भर्ती कराए जाने के बाद जो है उनका इलाज अभी भी जारी है और अभी उनकी तबीयत जो है बेहतर बताई जा रही है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले वो जो इसी धर्मेंद्र को जो है देखने के लिए आए थे और उस दौरान भी जो है एकदम फिट नजर आ रहे थे, क्योंकि जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र को देखने के लिए जैसे दूसरे लोग आ रहे थे, तो गोविंदा भी जो है परसों इसी हॉस्पिटल में आए थे, ये ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, और तब भी वो जो है फिट एकदम नजर आए थे। अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ी है और इस दौरान जो है वो बेहोश होकर गिर गए। घर वालों ने जो है कोशिश की, लेकिन जो है सारी कोशिशें नाकाम हुई। उसके बाद जो है डॉक्टर को संपर्क किया गया, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद ये कहा गया कि फौरन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराएं ताकि उनका इलाज किया जा सके। रात में ही फिर उन्हें जुहू के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल लाया गया है और उसके बाद उनके कुछ मेडिकल चेकअप हुए हैं और उसके बाद अब उनकी तबीयत तो बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी जो है उनके जो कुछ टेस्ट हो चुके हैं और कुछ टेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं। जी शाहिद, अब क्योंकि देखिए हमने पिछले साल भी देखा था जिस तरीके से गोली रिवॉल्वर से गोली उनके पैर में लगी थी और उसके बाद उनकी स्थिति उस वक्त भी खराब थी और अचानक से उनकी एक बार फिर से तबीयत खराब होना अब क्या बताता है कि पहले से क्या बीमार चल रहे थे गोविंदा? देखिए पुनीता, अब तक तो ये जानकारी नहीं मिली है कि देखिए आपने गोली का जो जिक्र किया है कि उस दौरान भी जो है सुबह सवेरे उनके हाथ से जो है वो गलती से गोली लगी थी। उस दौरान तो वो एडमिट हुए थे। फिर उसके बाद जो है आज जब ये रात में हुआ है, हालांकि ये आपको मैं बता दूं कि ये अचानक में सब कुछ हुआ है। उसके पहले भी जो है वो कहीं बाहर भी गए हुए थे, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल भी आए थे, वो एकदम फिट नजर आ रहे थे। उसके बाद जो है अब की बात करें तो गोविंदा रात में जब 1 बजे ये हुआ है, तो उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने फौरन जो है उनको हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब समझा, क्योंकि घर में जो है उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको पहले तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर उसके बाद डॉक्टर को संपर्क किया गया, जिसके बाद उन्हें ये मशवरा दिया गया कि फौरन बिना देर के उन्हें जो है हॉस्पिटल लेकर आए। फिर जुहू स्थित जो है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल लाया गया है। फौरन डॉक्टर ने जो है उनका इलाज किया है। उनकी अभी भी फिलहाल तो तबीयत बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी जो है मजीद टेस्ट जो है बाकी है। उसके बाद जो है आगे का हॉस्पिटल प्रशासन जो है फैसला लेगा कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए या नहीं। जी तो क्या अभी तक डॉक्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि क्या डिस्चार्ज आज उनकी हो जाएगी या फिर अभी भी डॉक्टर की निगरानी में वो रहेंगे? शाहिद, अभी तक देखिए, चूंकि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है कि उन्हें एडमिट ही किया जाएगा या उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, चूंकि
डिसओरिएंटेशन को लेकर जो है अभी और भी चेक किया जा रहा है कि क्या वजह यही रही है उनके बेहोश होने की या और कोई वजह रही है। जब तक हॉस्पिटल या डॉक्टर मुतमईन नहीं हो जाएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, उसके बाद ही जो है अगला कदम उठाया जाएगा। हालांकि अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, क्योंकि कई टेस्ट अभी भी बाकी हैं। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनकी तबीयत में अगर सुधार रहेगा, बेहतर रहेगा, तो ही डिस्चार्ज किया जाएगा, नहीं तो उन्हें एडमिट ही किया जाएगा, एडमिट ही रखा जाएगा। जी। क्या अब उनकी फैमिली की तरफ से किसी का कोई स्टेटमेंट उनकी हेल्थ को लेकर? अब तक उनकी फैमिली की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि कई लोग जो है अभी हॉस्पिटल में हैं। और अब तक जो है ना उनकी पत्नी ना बेटी की तरफ से एक जानकारी आई है कि उन्होंने बताया है कि हाँ ये रात में हुआ है, वो बेहोश होकर गिर गए। फिर उसके बाद हमें पता चला, जैसे ही हंगामी हालत में जो है, इमरजेंसी हालत में उनको लेकर जो है हॉस्पिटल लेकर आए। और ठीक है। बेटी ने बताया है कि अभी हॉस्पिटल लेकर आए। और उसके बाद जो है अभी चूंकि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि अगला क्या कदम वो उठाएंगे या वो रहेंगे, ये सारी चीजें जब तक वहां से पता नहीं चलेंगे हम आगे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन परिवार की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से उनके बेहोशी को लेकर जो है बयान जारी हुआ है। जी। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे।